कर्म विशेष कर्म बन के अकर्म हो जाए। ईश्वर आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते हैं कि कर्म मैं कर रहा हूं, ऐसा जिसमें भाव रहता है वो कर्म। मैंने किया कर्म। थोड़ी सी उन्नति हो, विचार बदलते हैं, प्रभु के सामने बैठकर आप कह सको कि प्रभु तेरी शक्ति से हो रहा है, तू करता है, मैं तो केवल निमित्त हूं, तो वह हुए विकर्म, विशेष कर्म। और निमित्त हूं ये कहना, उसमें भी सूक्ष्म अहंकार है। हो रहा है। अहमदाबाद के कवि और गुजराती भाषा के बड़े मूर्धन्य गजलकार जिसे कहते हैं राजेंद्र शुक्ल का एक बहुत अच्छा शेर है। आ અહીં આવ્યા પછી એટલું સમજાય છે। शब्द थोड़े से इधर उधर होंगे तो मुझे क्षमा करना। आ અહીં આવ્યા પછી એટલું સમજાય છે, હું કશું કરતો નથી, આ બધું તો થાય છે। राजेंद्र शुक्ल। आ અહીં આવ્યા પછી એટલું, ये एक स्थिति है, इतना विकास है, वहां पहुंचने के बाद ये समझ में आता है। बाकी तो सब लोग मैंने किया, मैं हूं करूं, ये अज्ञानता। शकड़नो भार जेम। लेकिन एक विकास करके जब कहीं पहुंचते हो तब पता चल आ અહીં આવ્યા પછી એટલું। और यूं देखो तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। હું કશું કરતો નથી, આ બધું તો થાય છે, हो रहा है। मैं कौन हूं करने वाला? और ये अनुभूति के बाद ये बोझ इतना हल्का हो जाता है। बाकी तो इतनी गिनतियां, आंखों में कैलकुलेटर बसे हुए, जब भी कोई व्यक्ति सामने आए तो गिनती शुरू हो जाती है, इससे कितना मिलेगा, वो हमारे लिए क्या करेगा, ऐसा करेगा कि नहीं, अब ये कार्यक्रम आ रहा है उसके लिए इसको कैसे अंदर ले आए। जहां जाए वहां गिनती, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन। और फिर हमने किया। एक तरफ से प्रचार, दूसरे वालों ओर से दुष्प्रचार, संघर्ष, मतभेद, अशांति। इन सब के बीच में से जो सिमट कर निकल गया, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, ये सब तो हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। करने वाले तो तुम हो। और वह अकर्म की स्थिति में जो आनंद है ना, मैं कर रहा हूं, ये कहने वाले क्या करेंगे, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, प्रभु हो रहा है। ये मानने वाले लोगों से जो कर्म हो रहे हैं, समाज को हमेशा लाभ ये अकर्म वृत्ति वाले लोगों से ही हुआ। प्रसन्नता थी। और इसी विचार को प्रभु 18वें श्लोक में कह रहे हैं। आइए 18वां श्लोक एक एक चरण। कर्मण्य कर्म यः पश्येत्
अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत्। ये सारे श्लोक ऐसे हैं प्रिय स्वजनों कि अनुवाद देखोगे तो आपको लगेगा अरे बड़ा सरल है, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात, लेकिन जितने भीतर उतरोगे तब पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण कितनी ऊंचाई से बात कर रहे हैं, मानव जीवन के कितने मूल्यवान रहस्यों को कृपा करके प्रभु हमारे सामने उद्घाटित कर रहे हैं। अब ये श्लोक देखना, कॉन्ट्राडिक्शंस जिसको कहते हैं ना, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, यह जो कर्मणि अकर्म पश्येत, कर्मणि सप्तमी विभक्ति है, कर्म में अकर्म पश्येत, अकर्म को देखता है। अब क्यों मैंने अकर्म का वो अगले श्लोक में आध्यात्मिक अर्थ क्यों लिया कि कर्म करते हुए भी न करने की वृत्ति, क्योंकि कंटिन्यूएशन ये है, कर्म ही न करना, ये करते तो फिर ये अर्थ नहीं आता यहां। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो कर्म में अकर्म देखता है, और च यह अकर्मणि कर्म, अकर्म में कर्म देखता है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, सह वह मनुष्येषु बुद्धिमान, वो मनुष्यों में बुद्धिमान व्यक्ति है। इतना ही नहीं, सहयुक्त वह योगी है, और कृत्स्न कर्म कृत, संपूर्ण कर्म, कृत्स्न का अर्थ है संपूर्ण, कर्म कृत, उसने संपूर्ण कर्म जो भी है करने लिए कर लिए हैं, कृतकृत्य है। अर्थ क्या हुआ? कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और कृतकृत्य है। अब आप पूछोगे कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, ये क्या? पहले दृष्टांत, ये दोनों हमें अनुभव होते हैं, आपने नोटिस नहीं किए होंगे, बहुत सामान्य अनुभव है, मैं याद करा दूं केवल आपको। कर्म में अकर्म दिखना, बहुत दूर कोई व्यक्ति चल रहा है, आप समझिए 5वीं 6ठी 7वीं मंजिल से अपनी बालकनी से देख रहे हैं, और खुला मैदान है, खेत हैं, आगे कुछ नहीं, तो बड़ी दूर आदमी चल रहा हो वहां पर, लेकिन आप इतनी दूर से देख रहे हो तो आपको वो आदमी स्थिर ही दिखेगा, क्योंकि वो इतना दूर है। वो बेचारा 1 कदम 2 कदम 3 कदम लेगा, लेकिन इतनी दूर है कि आपको डिस्टेंस दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा वो स्थिर है। अनुभव आपने किया होगा ही। कर्मणि अकर्म, वो व्यक्ति तो कर्म कर रहा है चलने का, लेकिन आपको लगता है स्थिर खड़ा है। क्यों? क्योंकि दूरी है। और दूसरा, आप ट्रेन में बैठे हो, कई बार अनुभव आपका हुआ होगा, ट्रेन आपकी जा रही है, लेकिन खिड़की से बाहर देखते हो तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? पेड़ जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं। भला पेड़ कहां जाएंगे, मकान कहां जाएंगे? वो तो स्थिर खड़े हैं। अकर्मणि कर्म
यह पश्येत। अकर्म में कर्म देखा, वहां कर्म कोई नहीं हो रहा है, लेकिन आपने देखा। अब ये दोनों जो दृष्टांत मैंने दिए हैं, मैं पूर्ण रूप से जानता हूं भ्रांति के हैं। भगवान श्री कृष्ण कोई भ्रांति नहीं सिखा रहे, भगवान तो अध्यात्म की बात करते हैं। किस अर्थ में है ये? कर्म में अकर्म को देखना। आगे के श्लोक में 17वें श्लोक में प्रभु ने कहा था बोद्धव्यम, ये कंटिन्यूएशन है 17वां 18वां श्लोक। कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। बोद्धव्यम का अर्थ है वस्तु स्थिति को समझना। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी शंकर भाष्य में कहते हैं कि बोद्धव्यम इति च यथाभूत दर्शनम उच्यते। जो सत्य स्थिति है उसको समझना, उसे कहते हैं बोद्धव्यम। टू रियलाइज द ट्रुथ, केवल कही सुनी बातें नहीं। कही सुनी बातें तो छोड़ो, केवल इंद्रियों से दिखाई पड़ता है। आप कहते हो अरे मुझे दिखाई पड़ता है वो खड़ा है, खड़ा नहीं है, चल रहा है। तेरी इंद्रिय तुझे झूठ बता रही है। तेरा दृश्य अलग है और बोध अलग होना चाहिए। तो बोद्धव्य जो है वो केवल इंद्रिय से लिया हुआ ज्ञान नहीं है, इंद्रिय के द्वारा कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन नहीं है। बोद्धव्यम कुछ अलग ही है। बादशाह अकबर ने एक बार बिरबल से पूछा कि सत्य और असत्य में फर्क कितना है। सब लोगों ने सभा में बैठे थे तो सबने कहा अरे दिन रात का फर्क है, अरे बहुत दूर है, वो तो कभी एक हो ही नहीं सकते। सत्य और असत्य अनंत अंतराल है, बहुत फर्क है। बिरबल के पास जब प्रश्न आया, बिरबल ने कहा जहां पना सत्य और असत्य में फर्क है 4 उंगल, इतना ही। बादशाह ने कहा 4 उंगल? हाँ, कैसे? बिरबल ने कहा ऐसे, कानों से जो सुना है वो असत्य है, आंखों से जो देखा है वो सत्य है। फर्क इतना है, 4 उंगल। लेकिन बिरबल भी अधूरी बात कर रहा है। अनुभव यह कहता है कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठ हो सकती, गलत हो सकती। अपने जीवन की बात बता, अनुभव की बात। 8-10 वर्ष हो गए, अमेरिका में वॉल्डेम में, अपस्टेट न्यूयॉर्क में है ये, भागवत कथा थी इंग्लिश में। किसी अंतर्राष्ट्रीय संत बड़े रहे जिनके विश्व भर में और सभी प्रकार के अनुयायी रहे। उनकी कुछ सुवर्ण जयंती थी, संन्यास दीक्षा की सुवर्ण जयंती था, कोई उत्सव था। तो इंग्लिश में भागवत कथा। अभी तो बहुत हुई, गुजराती, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में भी। लेकिन वो कथा एक विलक्षण रूप में मुझे इसलिए याद है कि लंदन में, मुंबई में भी हुई इंग्लिश में कथा, अमेरिका में भी कई जगह हुई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी हुई। लेकिन वहां पर क्या होता था, इंग्लिश में प्रवचन हो या कथा भागवत, 70% अपने ही लोग होते हैं और 30% वहाँ के गोरे काले, वो सब अलग अलग विधर्मी, बिन भारतीय, बिन हिंदू, वो लोग होते हैं। लेकिन 70% अपने लोग। हाँ, उसमें यंग जनरेशन ज़्यादा होती है। इंग्लिश में कथा हो तो फिर भाषा की मर्यादा, सब भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं। गुजराती में भाषा हो तो केवल कथा हो तो केवल गुजराती लोग, हिंदी में हो तो पूरे उत्तर भारतीय लोग आ जाते हैं। लेकिन साउथ इंडियन कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, उस तरफ वो
भी अपने उड़ीसा के और वहाँ के लोग होते, बंगाल के, कहते हैं हमें भी ठीक समझ में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में हो तो पूरा भारत इकट्ठा हो जाता है, सबको समझ में आती है। यंग जनरेशन अधिक होती है, प्रोफेशनल लोग ज्यादा होते हैं, वो एक बात। लेकिन ये कथा जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वॉल्डेम की, अमेरिका की, पोथी यात्रा करके जब हम पंडाल में पहुंचे, भव्य पंडाल बनाया था, बहुत सुंदर, लोग बैठ गए थे अनुशासन से, डिसिप्लिन से, और लोगों को, श्रोताओं को मैंने देखा, एक क्षण के लिए मैं चौंक गया। 80% बिन भारतीय, बिन हिंदू, गोरे लोग सब, कुछ ऐसे, और 20% ऐसे दिखाई पड़े कि हाँ ये कोई अपना चेहरा दिखता है, ये कोई भारतीय। और उसमें भी फिर कंफ्यूजन, क्योंकि मैक्सिको से भी लोग आए थे, मुझे बताया गया, तो मैक्सिकन अपने लोग जैसे ही दिखते हैं, शायद वो, मैं समझूं कि ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, अपने जैसी चमड़ी, इसलिए अपने, वो मैक्सिकन भी हो सकते हैं। ये कथा कैसे करेंगे, क्योंकि अपने लोगों को पता है ना कन्हैया क्या है, माखन चोरी क्या है, ये सब केवल भाषा का ही फर्क है तो समझ जाते हैं। अब इनको समझाना, चोरी करने वाला भगवान, कृष्णा स्टोल बटर, और उनकी आंखें ऐसी हो जाए, स्टीलिंग, गॉड स्टीलिंग, कैसे होगा। लेकिन मेरे जीवन की बाप जी स्मरणीय कथाओं में से एक, उसकी घटना मैं कहूं, कुर्सी पर मेरी दाहिनी ओर, वो दृश्य में जो मैं वर्णन कर रहा हूं, मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा है। एक मिडिल एज्ड कपल बैठा था, पति पत्नी कह नहीं सकते वहां पर, हो भी न भी हो, कपल था, पुरुष और महिला, और ऐसे ऊपर पुरुष महिला की कुर्सी के ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठा था। और कथा में जब कोई हंसने की बात आए, कोई संवेदना की बात आए, कोई करुण प्रसंग आए, कुछ हो, तो वो ऐसा माहौल ऐसा सुंदर जमा हो, और वो जाकर के उस स्त्री के कान में ऐसे फुर 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 कुछ करे, कुछ ये करे, और वो उसके सामने देखकर हंसे, ऐसा करे। तो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था मुझे, क्योंकि हम अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूं मैं, बाकी तो कोई अपेक्षा रखता नहीं, अपेक्षा रखता हूं तो केवल कि श्रोता अनुशासन से बैठे, और ये ऐसा आपड़ा वाला होत तो संभळाई दीधું होत, लेकिन वो लोग तो जरा, मैं भी अनुशासन में था बुरा लग जाए उनको। अच्छा, दूसरे संस्था के ये संत हैं, महापुरुष, उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं, शिष्य हैं, आपणाથી કેમ બોલાય કોઈને કંઈ આમ ફટ દઈને, मैं इग्नोर करने की कोशिश करा था, लेकिन वो चल बहुत रहा था डिस्टर्बेंस। पहले दिन मैंने इग्नोर किया, दूसरे दिन मैंने समझा मान जाएंगे, कथा का कुछ तो परिणाम होगा, तीसरे दिन भी नहीं मान, वो चल रहा था उनका। तीसरे दिन आरती के बाद वो परिक्रमा करने के लिए आए। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, लोगों की श्रद्धा भी हो जाती, आरती के बाद परिक्रमा लगाने के लिए, तो वो कपल जो पुरुष और स्त्री वो आए, प्रणाम किए। मैंने सोचा अब आया है तो मैदान में है, आवे तन, सबके बीच में तो तुझे नहीं कह सकता, लेकिन तू यहां आया है अब। तो मैंने अच्छी तरह से उसे कहा, ऐसे, जेंटलमैन, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर लिसनिंग द डिस्कोर्स वेरी केयरफुली, but the faith that I am coming from, the background that I am coming from, we usually don't do such things during the katha, during the discourse. We listen to it very attentively, because what you are doing is quite disturbing, not only for me but maybe for others too. So please control yourself. उस व्यक्ति ने मुझे कहा, गुरुजी, we are from Germany and she is my wife. हम जर्मनी से आए हैं, ये मेरी पत्नी है। मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को इंग्लिश समझ में नहीं आती, और
कथा में जब आप कोई अच्छी बात कहते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स आता है, हंसते हैं या कोई भावुक हो जाते हैं, ऐसा जब होता है तो मेरी पत्नी को बड़ी उत्सुकता होती है कि क्या बताया उन्होंने। तो वो मुझे पूछती है कि क्या हुआ, ये सब ऐसा क्यों कहे। तब आपने जो कथा की वो मैं उसको जर्मन भाषा में समझाता हूं। मैंने उस व्यक्ति के हाथ पकड़कर चूम लिए। मैंने कहा, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई वॉज मिसअंडरस्टैंडिंग यू सिंस 3 days। मुझे क्षमा कर दे, मैं 3 दिन से तेरे बारे में गलत फहमी लेकर बैठा था। क्या कानमा जिन शू कहते हशे। आंखों देखी बात भी, दूसरों की क्या बात करूं। भूपेंद्र भाई पंड्या अपनी बात करते हैं, इन आंखों से भी जो देखा जाए वो भी गलत हो सकता है। कानों सुनी तो गलत, आंखों देखी भी गलत। जब उस व्यक्ति के साथ स्पष्टता की, सत्य जाना, इसको कहते हैं बोद्धव्यम। अभी बोध हुआ कि इस व्यक्ति का दोष नहीं था। अब चौथे दिन से जब वो ऐसा कहने जाता तो पूरा भीतर से लगता कथा कह रहा है वो। एक और श्रोता अनुशासन से कथा के प्रवाह के साथ में रह रहा। तो पहले 3 दिन जो दृश्य मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, जब बोध हो गया तो चौथे दिन से अब वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। प्रिय स्वजनों, हमारे चित्त में अशांति क्या निर्माण करता है, हमें विक्षिप्त क्या करता है। हमारी इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन लेकर आती है और हम अपने तरफ से उसका अर्थघटन करते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में अशांति निर्माण करती है। यदि सत्य को जान लो, बोध हो जाए, तो फिर अशांति है ही नहीं। लोग बुरे नहीं हैं, हम मान लेते हैं कि वो बुरे हैं। इसलिए 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को 3 बार यह कहना पड़ा, बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम, ताकि त्रिसत्य सत्य सत्य पता चले, ताकि इसके परिणाम से जीवन में 3 प्रकार की शांति ही शांति ही शांति ही आए। बोध का तो, बोध की कोई शोध ही नहीं करता, कोई ढूंढता ही नहीं बोध को। सीधे मुझे लगता है ऐसा है, मुझे लगता है यह है, मुझे लगता है। तू है कौन लगने वाला? कर्मणि अकर्मयः पश्येत। साक्षी भाव जब निर्माण हो जाए, कर्म में जिसको अकर्म दिखाई पड़े, ये कैसे होगा? ये श्लोक बहुत बड़े पारमार्थिक सत्य का प्रतिपादन कर रहा है। कैसे दिखाई पड़ेगा? अब एक और बात मैं आपसे कहूं, फिर ये श्लोक का जो डायरेक्ट मैसेज है उसके ऊपर आ जाए। लोग कहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, सोच विचार के करते हैं कर्म। आप चिंतन करोगे तो लगेगा कि ऐसा है नहीं, लोग सोच विचार के नहीं करते कर्म। कर्म करने से दुख होता है। अधिकतर लोगों की शिकायत यही है ना कि जीवन में दुख है, जीवन में दुख है। अब कर्म तो करते थे सुख के लिए, दुख के लिए तो कोई कर्म करता नहीं। सोच विचार के, सोच समझ के, प्लानिंग करके, बुद्धिपूर्वक कोई दुख के लिए कर्म करे, ये तो संभव ही नहीं है। अबुद्धि से हो सकता है। अबुद्धि, पता ना हो
कि आज मैं ये कर्म कर रहा हूं वो आगे चलकर मेरे लिए दुख का निर्माण करेगा। या तो पता हो कि आगे चलकर दुख का निर्माण कर सकता है, लेकिन नजदीक के भविष्य में तुरंत में जो सुख मिलने वाला है उसकी लालच इतनी बड़ी है कि भविष्य में आने वाले दुख को भूल जाता है। दूध खुला पड़ा हो और बिल्ली आए तो बिल्ली को लालच इतनी है वो दूध पीने की कि आंखें बंद करके चप 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 पीने लगती। उसको लगता है मैंने आंखें बंद के कोई देख ही नहीं रहा है, अरे पूरी दुनिया देख रही है। अब उस समय वो डंडे के भय को, उसे पता है बिल्ली को कि ये दूध मैं पीऊंगी तो मुझे डंडा पड़ेगा, लेकिन उस भय को इग्नोर करके, वो लालच इतनी है दूध के स्वाद की। या तीसरी बात मनुष्य के हिस्से में यह हो सकती है, मनुष्य के बारे में, मनुष्य को पता है कि यह कर्म करने से दुख होगा, लेकिन नियर फ्यूचर में, नजदीकी भविष्य में सुख होने वाला है, और उसका अहंकार मनुष्य का इतना है, उसको लगता है कि वो दुख को मैं निपटा दूंगा, मैनेज कर लूंगा मैं उस दुख को। ये तीन बातें हैं। पहली बात तो पता ही नहीं कि दुख आएगा इसमें से, दूसरा पता हो कि दुख आएगा लेकिन ये लालच इतनी है कि वो दुख को भूलता है, और तीसरा उसका अहंकार इतना बड़ा है कि उसको लगता है कि वो दुख से बच पाएगा। ये तीन कारण से मनुष्य बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता है, बुद्धिपूर्वक दुख देने वाले कर्मों में प्रवृत्त होता है। ये तीनों जब निकल जाएं, मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं परिणाम को, ये अहंकार निकल जाए, नजदीकी भविष्य की लालच निकल जाए, और भविष्य का दुख स्पष्ट दिखाई पड़े, तब मनुष्य अहंकार के बिना, फल की अभिलाषा के बिना जो भी कर्म करता है वे अकर्म ही है। कर्मणि अकर्मय पश्येत। और वेदांत की परिभाषा में कहें, साक्षी भाव जब निर्माण हो जाए, मैं आत्मा हूं, कर्म शरीर के द्वारा हो रहे हैं, मुझे क्या लेना देना, मैं शरीर से अलग हूं। करने की शक्ति परमात्मा की, कर्म करने की प्रेरणा परमात्मा से आई है, और कर्म के जो साधन है वो भी प्रभु ने दिए हैं, इंद्रियां। इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर कर्म में अहंकार नहीं है, वो अकर्म है। अपना तो क्या है कि मैंने एक बार एक बहुत सुंदर दृश्य देखा था। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहे थे, अच्छी वाली महंगी वाली गाड़ी थी, मैं पीछे बैठा था। मार्ग में चलते हुए सिग्नल पर उन्होंने अपने किसी मित्र को देखा जो चलते हुए जा रहा था। तो गाड़ी चला रहे थे वो सदगृहस्थ ने मुझे पूछा कि गुरुजी आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं जरा मित्र को, मैंने कहा ले लो, अच्छी बात है, ऐसे भी तुम्हारे पास वाली सीट खाली है, ले लो उसको। इन्होंने कांच नीचे करके बुलाया, ए छगन आजा। छगन आके बैठ गया। दिखता था सामान्य व्यक्ति है, और सामान्य व्यक्ति होना कोई बुरी बात भी नहीं है, बैठ गया।
गाड़ी चली। अब जो छगन रास्ते पर चलते हुए जा रहा था, वो महंगी वाली गाड़ी में बैठ गया, उसका जो कलर बदल गया, पूरा रंग, और उसने जो बोलना शुरू किया, ये रास्ते पर चलने वाले लोगों को अकल ही नहीं है, क्या चलते हैं? तो 2 मिनट पहले तू चल रहा था वहां, ये देखो ये कैसे आ गए, आगो आगो। मैं अभी की घटना कहूं, नाम नहीं लेंगे क्योंकि शायद ये टीवी पर देखें वो बाद में, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं। बहुत बड़ा यज्ञ था और उस यज्ञ में प्रवचन थे मेरे, अंतिम दिन, और वर्तमान पत्रों में आया, टीवी पे भी आया था वो। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने उस यज्ञ के दर्शन किए, कथाओं श्रवण किया। बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट, वो भव्य 1 करोड़ से ज्यादा लोग 5 दिन के यज्ञ में, और वहां पर गीता के प्रवचन थे मेरे, गीता। अंतिम दिन बड़े बड़े राजनेता आने वाले थे, वहां के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक्स चीफ मिनिस्टर, ये मंत्री वो मंत्री, केंद्र से सब मंत्री आने वाले थे, दिल्ली वाले सब, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। भीड़ भी लोगों की बहुत थी, तो स्वाभाविक है कि गाड़ी को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो एस्कॉर्ट दी गई थी, आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे गाड़ी, और ऐसे वॉलंटियर्स भी थे ताकि भीड़ में से रास्ता करके हमारी गाड़ी को स्टेज तक, जहां प्रवचन थे वहां तक ले जाएं। जिनके घर मेरा निवास था वो सज्जन बैठे, मैं आगे बैठा था, ड्राइवर चला रहा था, मैं आगे बैठा था, आगे पुलिस की गाड़ी थी और पीछे आप भी थे। ये हमारा, बताना मत किसी को कहाँ का था, ये योगेश भी था और पीछे वो सज्जन बैठे थे। बनी हुई घटना, घर से निकले, शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम वो यज्ञ स्थल के नजदीक पहुंचे और भीड़ शुरू हो गई, दोनों ओर से चलते हुए लोग, ये बाकी लोगों की गाड़ियां तो 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पार्क की थी, किसी कोई गाड़ी को अलाव ही नहीं था, स्पेशल पास रखा था गाड़ी के ऊपर ताकि वहां के स्वयंसेवक इस गाड़ी को जाने दे। बिल्कुल नजदीक से लोग जा रहे हैं और ड्राइवर संभाल के चला रहा है, आगे पुलिस वाले सीटी बजाते हुए लोगों को दूर करते हुए, ठीक से। अब ऑब्वियसली 5-10 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से नहीं जा रहे थे इसमें, हम धीरे धीरे जा रहे थे। पीछे बैठे हुए सज्जन खिड़की का कांच उतार के, ए बाजू हट, और कभी कभी तो उनके मुख से वो अपशब्द भी निकल जाए। मैंने कहा बाबूजी चुप रहिए आप, बाबूजी शांत रहिए, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं ना? पुलिस वाले, आगे गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, टू 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 बजा रहे हैं, वो कांच बंद कर दीजिए, एसी चल रहा है गाड़ी में। पता नहीं उनको क्या हो जाए, वापस 2 मिनट में कांच उतार के, पता नहीं चलता, गुरुजी बैठेगा। गुरुजी को कोई चिंता नहीं है, तुम क्यों इतने कर रहे हो? गुरुजी अपनी माला करते हुए क्या गई, आ रहे, गुरुजी अपनी माला जपते हुए बैठे हैं शांति से, और आप 3-4 बार जब उन्होंने ऐसा किया, फिर तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, बाबूजी आप ये पुलिस एस्कॉर्ट वाली गाड़ी में पहली बार बैठे हो ना? कहते हाँ। आपको कैसे पता चला? मैंने कहा आप ये कर रहे हो इससे पता चल। जब पुलिस कर्मचारी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, रास्ता हो रहा है, हम देख रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, अब आप कांच उतार के नीचे करके लोगों, मैंने कहा मत करो, ये भीड़ है, कोई एक व्यक्ति को भी गुस्सा आ जाएगा, शुरू करेंगे। मैंने कहा आप तो ठीक, गुरुजी भी फंसेंगे उसमें। और अब तो बता दूं, बिहार मां बोलो, एक बबुआ जागा, हाँ गड़िया ना फंसाएगा बिहारी।
बाबूजी आप शांत रहें, कुछ न करें, हो रहा है सब। और घना लोगों को पावर आई जाए, वो आपके करने से क्या होगा, करने वाले सब कर रहे हैं। कहने का आशय है। तो वो भाई भी जैसे दूसरे की गाड़ी में बैठ के कर रहे, भाई मेरा इसमें कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मुझे केवल शांत बैठकर देखना है बस। और सब लोग ठीक कर रहे हैं। ये स्थिति जिसको पता चले, कर्म में अकर्म, अपनी स्वस्थता को जो बनाए रखे, आप प्रयत्न करना इस पर। सारी बातें होती रहे और आप शांत, स्थिर, स्वस्थ, और तब जो आनंद आता है जीवन में, तब जो ईश कृपा का अनुभव होता है आपको। कर्मणि अकर्म यह पश्येत। दूसरा एक हेतु है, कर्म में अकर्म कैसे आएगा? सातत्य के कारण आ सकता है, क्योंकि सातत्य के कारण साहजिकता आती है, और साहजिकता अहंकार को निवृत्त करती है। सूर्य रोज उग रहा है, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, तो क्या सूर्य को अपना अहंकार होगा कि मैं प्रकाश देता हूं? नहीं। आप लोग रोज स्नान करते हैं, मतलब जो रोज स्नान करते होंगे वे, जो लोग हफ्ते में एक बार स्नान करते हैं ना, उनको लगता है हाँ आज तो नहा धो के आया हूं, कपड़े भी नए पहनता है, उस दिन परफ्यूम भी लगाता है। लेकिन जो रोज स्नान करता है, प्रतिदिन स्नान करता है, उसको ऐसा लगता है वाह नहाया मैं। नहीं, सातत्य है। सातत्य इसलिए सहजता है, और सहजता से अहंकार निवृत्त हो जाता है, तो फिर वो कर्म कर्म नहीं लगता, वो अकर्म हो जाता है। जीवन में जो भी करो सातत्य से आ जाएगी। सहज, इस अर्थ में कबीर जी ने कहा साधो सहज समाधि भली, सहजता आ जाए। और अकर्म में कर्म को देखना, ये सिद्धांत बड़ा इंटरेस्टिंग है। समय हुआ कल आकर इसकी चर्चा करेंगे। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।